हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को अपने चैनल MMJ क्लास में सभी का स्वागत और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी आल फ्रेंड, आल दोस्तों, आल मित्रों सभी को हमारी तरफ से सभी को शुभकामनाएं हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो वो आप अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से अपने सफलता प्राप्त करें। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC CGL हो, से SSC हो या रेलवे संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो या बिहार से रिलेटेड या दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ामों के लिए ही ये क्लास बेनिफिट है आपके लिए, ना कि एक एग्ज़ाम के लिए। हम सभी एग्ज़ाम के लिए देखते हुए इस क्लास को क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर चला कराते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तो याद रखिएगा इंद्र है। कौन है? इंद्र। कौन है? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? वैदिक देवमंडल में कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? तो याद रखिएगा कौन माना जाता था? इंद्र। आपके कौन? इंद्र। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा था? किस युग से जुड़ा था बच्चे बताएंगे? 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल कौन से युग से जुड़ा हुआ था? याद रखिएगा ब्राह्मण युग से। कौन से युग से जुड़ा हुआ था? ब्राह्मण युग। ठीक, कौन से युग को? ब्राह्मण युग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो उपनिषद में। किस में? उपनिषद में गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद से। ठीक, तो यह काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणय युग से जुड़ा होता है। ठीक, कौन से? यह काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा होता है। ठीक, याद रखिएगा ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? तो किस ग्रंथ से मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद। किससे? ऋग्वेद से संबंधित। ठीक, सॉरी दोस्तों, रुकिए थोड़ा पॉइंट नोट कर लीजिए। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र पुस्तक में मिलता है ऋग्वेद से। किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। ये याद, ये गलत रहेगा उपनिषद। तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। इसके रचनाकार कौन है? याद रखिएगा, रचनाकार भी पूछ लेता है कभी कभार। तो इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? कौन है? याद रखिए विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र है। कौन है? तो विश्वामित्र है। कौन है? विश्वामित्र। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। ठीक, यह सूर्य देवता को समर्पित है। यह सूर्य देवता किसको समर्पित है? यह सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल के में वर्णित है। ठीक, यह मंत्र किसमें है? ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। याद रखिएगा, तृतीय यानी तीसरे मंडल में वर्णित है। याद रखिएगा, पॉइंट लिख लीजिएगा, तृतीय मंडल में वर्णित है, उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। तो गायत्री मंत्र पुस्तक में मिलता है। किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल में ये मंत्र उल्लिखित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो अभी हमने बताया था किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, किस के संकेत हैं? तो ये पूछ रखा है। तो याद रखिएगा पुराणों के। किसके संकेत हैं ये? पुराणों के। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब
पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हर एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैं इनको कराता हूँ। यही ले देखा होगा आपको, महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस, तो ज़रूर ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक, याद रखिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ामों में देखने के लिए मिल सकते हैं ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई थी ये सभी लोगों को पता होगा, संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। तो आपका ऑप्शन ए रहेगा, ठीक। यह प्राचीनतम धार्मिक महाभारत का एक भाग है, ठीक ठीक। यह प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है, यह महाभारत का एक भाग है। यह श्री भगवत गीता क्या है? ये प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है या महाभारत का एक भाग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में। किस में लिखी गई थी? संस्कृत में। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया था। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो याद रखिएगा, जय संहिता के रूप में। किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में, याद रखिएगा, महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 800 श्लोक 8800 श्लोक थे। कितने? याद रखिएगा, प्रारंभिक, ये नोट कर लीजिएगा, अभी कभी कभार पूछ लेता है। प्रारंभिक रचना काल में कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। कितने? 8800 श्लोक थे, याद रखिएगा, ठीक। और इसे जय संहिता के नाम से जाने जाते थे, याद रखें। महाभारत का दूसरा संस्करण, महाभारत के दूसरा संस्करण में याद रखें कितने श्लोक थे, ये भी पूछ लेता है। दूसरा संस्करण में याद रखिएगा महाभारत के कितने श्लोक हैं? कितने हैं? 24,000। कितने हैं श्लोकों की संख्या? 24,000 है। कितने हैं? 24 हैं। अब वर्तमान में जो महाभारत में है, वर्तमान महाभारत में याद रखिएगा, वर्तमान महाभारत में श्लोकों की संख्या, कितने श्लोक हैं? कितने हैं? 1 लाख हैं। कितने हैं? 1 लाख श्लोक हैं। कितने हैं दोस्तों? 1 लाख, याद रखिएगा। तो महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में कितने श्लोक थे? तो 8800 थे, जिसे जय संहिता के नाम से जानते थे। महाभारत का दूसरा संस्करण जिसमें श्लोकों की संख्या कितनी थी? 24,000 थी, ठीक। वर्तमान में महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 1 लाख है। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो याद रखिएगा महाभारत का। किसका है? महाभारत का। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? स्वयं को प्रस्तुत किसने किया था? तो याद रखिएगा वासुकि ने। किसने? वासुकि ने प्रस्तुत किया था। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो याद रखिएगा धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा मांडूकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द के उपनिषद से लिए गए। मुंडको उपनिषद से लिए गए। किस उपनिषद से? याद रखें मुंडको उपनिषद से लिए गए। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया था? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया था? याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक का पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया था। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया था। याद रखिए किससे लिया गया था? तो मंडूक उपनिषद से। किससे? मंडूक उपनिषद से। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः किसका है? तमसो मा ज्योतिर्गमय किससे है रिलेटेड? किससे लिया गया था? उपनिषदों से। किससे लिया गया था? उपनिषद से। तो इस कथन का अर्थ क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर
इसका अर्थ कभी कभार पूछ लेता है, तो इसका अर्थ क्या है? अंधकार से, अंधकार से, अंधकार से प्रकाश की ओर। किसकी ओर? प्रकाश की ओर, प्रकाश की ओर। किसकी ओर है? प्रकाश की ओर है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ घोड़ा होता है? तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, कोई भी उपनिषद का अर्थ है इसमें सफ़ेद घोड़ा नहीं है, याद रखिएगा। पॉइंट ऑप्शन में है ही नहीं है, तो याद रखिएगा किसे बोला जाता है? श्वेताश्वर, याद लिख लीजिएगा, श्वेताश्वर। श्वेताश्वर का उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद। ठीक, तो इसका अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा। क्या होता है? इसका अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सत्यकाम जबाल, जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लक्षण को चुनौती देती है, उल्लिखित है। किसके उल्लिखित है? याद रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद का। किसका? छांदोग्य उपनिषद का। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या थी? ब्राह्मणी। कौन सी लिपि थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? याद रखिएगा, ब्राह्मणी। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। होता, वैदिक कर्मकांड में होता का क्या अर्थ है या किससे संबंध है? तो याद रखिएगा किससे संबंध है इसका? तो ये है संबंध ऋग्वेद से। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है, याद रखें। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक, ऋग्वेद के पुरोहितों को, ऋग्वेद के पुरोहितों को क्या कहा जाता था? पुरोहितों को, ऋग्वेद के पुरोहितों को, पुरोहितों को होता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होता कहा जाता था, होता कहा जाता था, कहा जाता था। किसको कहा जाता था? ऋग्वेद के पुरोहितों को होता कहा जाता था, होता कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा ईरान से। किससे संबंधित है अवेस्ता? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद का संबंध आर्यों से। किसका? ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा आर्यों से। ये भी पॉइंट पूछ लिएगा तो आप लोग याद रखिएगा। ऋग्वेद का संबंध किससे? तो आर्यों से। अवेस्ता का संबंध किससे? तो ईरान से, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य माना गया है? अगण्य माना गया है, तो याद रखिएगा सी, आपका ऑप्शन गाय। किसको वैदिक काल में माना गया है? तो ये माना गया वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य माना गया है? आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, गाय को। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ था। ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ था, तो याद रखिएगा गाय के लिए। किसके लिए प्रयोग हुआ था? गाय के लिए प्रयोग हुआ था। अगन्या किसके लिए प्रयोग हुआ था? तो गाय के लिए प्रयोग हुआ था। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऋग्वैदिक काल में के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को। किसको समझा जाता था? गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? शेष तीन का वर्ग का नहीं है, तो याद रखिएगा सी, आपका सी मतलब कोश। कोश ये तीनों अलग से, कुल, ये वंश, ये गोत्र, इसका संबंध किससे होता है? परिवार से होता है। किससे संबंध होता है इसका? इसका संबंध परिवार से होता है। किससे? जबकि कोश का संबंध किससे होता है? कोश का संबंध भंडार से होता है। किससे संबंध होता है इसका? भंडार से। इसे भंडार कहा जाता है, याद रखिएगा, भंडार से संबंधित है। जबकि कुल, वंश, गोत्र, इसका संबंध परिवार से होता है। तो आपका ऑप्शन सही रहेगा। कौन तीनों से अलग है? तो कोश अलग है। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा 16। कितनी है? संस्कारों की संख्या 16 है। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। क्या कहलाता था? याद रखेगा, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग को पढ़ाने वाला अध्यापक ऋग वैदिक काल में क्या कहलाता था? तो याद रखेगा, उपाध्याय। क्या कहलाता था? उपाध्याय। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, आपसे उम्मीद है कि इस क्लास को पूरा देखिए। आप कमेंट करके बताइए कहाँ से देख रहे हैं और क्लास कैसी लगी है। ठीक, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हर एक एग्ज़ाम के लिए इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। हर एक एग्ज़ाम में आने वाले उस टाइप की हमने प्रैक्टिस करा रखी है, ना कि एक एग्ज़ाम को लेकर। सभी एग्ज़ाम को, जितने ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जितने जिसमें हिस्ट्री जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे हम रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को रखे हैं। ठीक, याद रखेंगे। आपसे आशा करता हूँ आप क्लास ज़रूर देखेंगे। आप डेली रिवाइज करिएगा। ठीक, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, ना कि हमें से पढ़ो, किसी से पढ़ रहे हैं तो आप डेली रिवाइज करते रहिएगा। ठीक, आप लोग सपोर्ट करिएगा, कमेंट करके बताएंगे तो आप और उत्साहित होती है और क्लास मतलब बेहतर लाने की कोशिश करूँगा। ठीक, याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।